हेलो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बैच 2022-23। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का फर्स्ट पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट बनाया जाता है एंड एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट particular class that I'm uploading on YouTube officially, and this particular video is going to contain the concept. The concept इस particular video में कोई question solve नहीं हो रहा है, इस particular video में concept आने वाला है कि सर हम लोग पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स वाला जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो आप कोई भी बोर्ड से हैं सर, आईएससी हैं, सीबीएसई हैं या स्टेट हैं, ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। द टॉपिक विल बी स्टार्टिंग टुडे is partnership, and under partnership we'll be discussing the subtopic which is fundamentals। अभी देखो, मैं चाहूं तो अपना रिकॉर्डेड क्लासेस भी डाल सकता हूं जो क्लासेस में डिस्कस हो चुका है, बट वैसा काम करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारा टॉपिक्स डिस्कस हो चुका है हमारे बैचेस में, सारे टॉपिक्स खत्म भी हो चुके हैं, है ना, उस पर टेस्ट भी हो चुका है ऑलमोस्ट लिटरली। तो भाई अभी क्या है कि अभी हम लोग जो पढ़ा रहे यूट्यूब पे वो स्पेसिफिकली यूट्यूब चैनल के लिए बनाया जा रहा है, राइट। ये कहीं रिसाइकल नहीं हो रहा, कुछ रीयूज नहीं हो रहा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, फ्रेश रिकॉर्डिंग हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर चैनल, अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है। अब इससे पहले कि आज का क्लास स्टार्ट करें सर, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो लोग अन अकेडमी को थोड़ा भी फॉलो करते हैं उनको पता होगा, और नहीं भी फॉलो करते हो तो आप पता होना चाहिए भाई कि अगर आप क्लैट का प्रिपरेशन के लिए फ्यूचर में सोच रहे हो दैट यू वांट टू परस्यू लॉ, अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग अप लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ इज ऑन द राइज, है ना। सो इफ यू आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट टेकिंग अप लॉ एनी टाइम इन योर करियर और इवन जस्ट वांट टू गिव इट अ ट्राई, टू चेक आउट की कैसा होता है, तो आप प्लीज जाओ अन अकेडमी 7 डे जीरो कॉस्ट हाँ जी, कुछ ₹1 आपका नहीं लगना है, पूरा फ्री ट्रायल क्लासेस ले रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन में, यानी कि बहुत सारा फीचर्स अवेलेबल है। जस्ट गो टू द पर्टिकुलर लिंक, है ना। लिंक कहां से मिलेगा सर? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर भी ना मिले तो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसी को स्कैन कर लो, ये हो गया क्यूआर कोड, है ना। उसके बाद आप अपना क्लैट एग्जाम्स को गोल बनाना, उसके बाद ये कोड डाल देना सागर वाईटी 10, सागर वाईटी 10, सागर मेरा नाम हो गया, वाईटी यूट्यूब 10, मतलब 10% ऑफ मिल जाएगा इन फ्यूचर अगर आप कभी सब्सक्राइब कर भी लेते हो तो, है ना। और फिर यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ विद योर कोर्सेज, दैट इज इट। द डेट इज फ्रॉम 4th to 8th जून, 4th to 8th जून, पूरा एक वीक का 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है। गो ज्वाइन, चेक इट आउट, है ना। टॉप प्रोफेसर्स लिटरली, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स का लॉजिक क्या है, ठीक है। चलिए सर फोकस करते हैं, अब सबको एकदम ध्यान देगा, ठीक है सर, बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। I don't have too much time. You have to understand. If I make this a video of 1 hour, then nobody will watch it. You will also not watch it. बोलोगे यार 1 घंटा तक कंसेप्ट ही बता रहा था आदमी, तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आए, और 2x 5x पर डालने का आपको जरूरत नहीं है सर। ऐसे ही आप समझ रहे हो, ऐसे ही बड़े लेट हो तो ज्यादा मत करो, है ना। ज्यादा 2x 3x करने जाओगे, लास्ट में कुछ नहीं होना, लास्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, बोलोगे फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। बता दिए, चलिए शुरू करते हैं। सो पार्टनरशिप फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोग को बोलता क्या है सर? क्लास 11 में हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़े थे, लास्ट टॉपिक था वो, जो था फाइनल अकाउंट्स। याद आ रहा है आप लोग को? फाइनल अकाउंट्स में हम लोग 3 चीज बनाते थे सर। क्या क्या बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में? याद करिए, आप लोग बनाते थे सर ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आप लोग बनाते थे सर पीएल अकाउंट, उसके बाद आप लोग बनाते थे लास्ट में बैलेंस शीट। याद आया सर? याद आया थोड़ा सा? तो सर ये तीनों बनाते थे हम लोग, या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे। अब आप एक चीज को समझो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने क्या वाले हैं। ऑब्वियस बात है, हमारा पेस थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये देखो, फट से मैंने यहां पर बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट, तुरंत मैंने यहां पर एक फॉर्मेट बना लिया पीएल अकाउंट का। मैं रफ में बना रहा हूं क्योंकि इसका काम नहीं है इस साल हम लोग को। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन बाय यू, ओके। यू विल अंडरस्टैंड इट एनीवेज, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। तो अपने लोग क्या करेंगे यहां पर? अपने लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना भाई। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या निकालते थे सर? यहां पर हम लोग निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? याद आएगा सर। 2 ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को कहां कैरी फॉरवर्ड करते थे? पीएल अकाउंट में। याद आ रहा है? तो यहां पर लिखते थे बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा है? अब ये जो जीपी आता था सर, इसको हम लोग यहां पर कैरी डाउन, सॉरी यहां से हम लोग फाइंड आउट करते थे, सारा एक्सपेंसेस निकालने के बाद सारा खर्चा कर लेते थे। फिर यहां पर क्या निकलता था सर? याद आ रहा है आपको थोड़ा सा? नेट प्रॉफिट। याद आया? यहां पर क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। और फिर आप नेट प्रॉफिट को क्या करते थे सर? याद करो। यहां पर लिखा होता था कैपिटल, और सर आप ये नेट प्रॉफिट को इस कैपिटल में क्या कर देते थे सर? ऐड कर देते थे। एंड फाइनली सारा आइटम्स को पोस्ट करने के बाद आपका बैलेंस शीट टैली कर जाता था। याद आया थोड़ा सा? याद आया जल्दी से? चलो भाई, तो यहां पर क्या करते थे अपने लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालते थे, उसके बाद वही नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे, और फाइनली बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए ना भाई। अगर मैच नहीं होता था तो सर कुछ भी कर देते सर लायबिलिटी साइड के टोटल को एसेट में बढ़ा देते सर एसेट को लायबिलिटी सर देख लेगा टीचर अब, है ना। फॉल्स मैच करा के आते थे। चलो वो सब कंसेप्ट साइड में रखते हैं, फॉल्स मैच नहीं कराएंगे। क्यों फॉल्स मैच क्यों कराए? जब पढ़ के जा रहे एग्जाम में तो हम लोग ये सब हरकतें क्यों करें?
है कि नहीं? तो सर अब ये तो मैंने रिवाइज करा दिया थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स का, क्लास 11 का। तो सर आप मेरे को ये पार्टनरशिप में क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरे भाई, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि क्लास 11 में अपने लोग क्या डिस्कस किए थे? सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ जी, इस पे आप लोग ध्यान नहीं देते। यही तो आप लोग स्कैम है, यही तो आप लोग भाई दोगले हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता पढ़ क्या रहे हो। अरे फाइनल अकाउंट जो हम लोग पढ़े थे, वो चैप्टर का नाम क्या था जो फाइनल अकाउंट्स क्लास 11 में पढ़े थे? याद करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। याद आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, विदाउट एडजस्टमेंट, आगे लिखा होता था सर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सब लोग इग्नोर कर देता था। याद करो, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस, मिस्टर बी स्टार्टेड अ बिजनेस। कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, एक ही आदमी स्टार्ट कर रहा था। अब इस साल हम लोग को सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटर पार्टनर में डिफरेंस क्या होता है इतना भी नहीं पता तो फिर क्या ही कर रहे हो कॉमर्स लेके क्लास 12 में? सही है। तो पार्टनर है तो और भी ढेर सारे ओनर है। अब एक बात बताओ, ट्रेडिंग तो चलो ठीक है यार, जितने भी ओनर रहे ट्रेडिंग अकाउंट तो एक ही बनेगा ना, जितने भी ओनर रहे बिजनेस के पीएल अकाउंट तो एक ही बनेंगे ना। लेकिन जब बात आता है ये प्रॉफिट का, मेरा बात ध्यान से सुनो, जब बात आता है ये प्रॉफिट का, तो आपको क्या लगता है ये सारा पार्टनर लोग को तो शेयर चाहिए होगा ना? अगर यहां पर एक ही आदमी है, सपोज ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, तब तो सपोज मिस्टर एक्स है, सपोज मिस्टर एक्स है, सारा का सारा नेट प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? मिस्टर एक्स, करेक्ट। अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता तो सारा का सारा पैसा कौन लेके जाता? मिस्टर एक्स। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है सर, पार्टनरशिप है सर। तो सर ये नेट प्रॉफिट तो बंटना चाहिए ना। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो सर तीनों पार्टनर में ये प्रॉफिट बंट जाना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए? जी बिल्कुल बंट जाना चाहिए। कैसे बांटेंगे सर? अरे यही तो पूरा चैप्टर है मेरे भाई, यही तो पूरा चैप्टर है कि भाई हम लोग कैसे बांटेंगे। हाउ विल वी डिस्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट इनटू मल्टीपल वेज, इनटू मल्टीपल एरिनाज। इसी को तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर यहां पर। समझ में आ रहा है? अब सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो सर बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, ध्यान दो। ये देखो, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए बिजनेस में, ट्रेडिंग अकाउंट सर सिलेबस में तो नहीं है। अरे भाई पहले लॉजिक समझो फिर बताएंगे क्या सिलेबस में, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? देखो मैं थोड़ा इसको साफ सुथरा कर देता हूं, ठीक है, ताकि सब समझ में आने लगे, ठीक है? थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं यहां पर। क्यों करना है साफ सफाई? बताता हूं मैं, क्योंकि और भी गंदगी मचाना है, तभी तो साफ करते हैं। चलो, तो सबसे पहला चीज ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। सर ट्रेडिंग अकाउंट में फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली बनाएंगे, बना लिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आएगा सर? पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को मल्टीपल वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो बिफोर वी मेक द बैलेंस शीट, इससे पहले कि हम बैलेंस शीट बनाएं, इसके बीच में सर, ये बैलेंस शीट के बीच में हम एक नया अकाउंट डाल देते हैं। ये बैलेंस शीट बनाने के भी पहले, ये बैलेंस शीट बनाने के भी पहले हम लोग एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसका नाम होता है सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट करेंगे, मतलब अप्रोप्रिएटली किसको किसको मिल जाना चाहिए ये प्रॉफिट्स में से हिस्सा। दिस पर्टिकुलर मनी, दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी कैरीड डाउन हियर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? और इसका नाम क्या हम लोग दे रहे हैं सर? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है सर? इससे सर और डेप्थ में बताइए, और डेप्थ में। अब भाई इतनी गहराई में जानना है तो मार्च से शुरू करना था, हमको पैसा भी देना था, ठीक है? अभी यूट्यूब पे फ्री में इतना ही मिलेगा, सॉरी। अपने भी कॉमर्स वाले लोग मजाक कर रहे हैं, डाउट होगा कमेंट कर देना। चलो ठीक है। तो नेट प्रॉफिट पहले क्या होता था सर? यहां पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को किधर कैरी डाउन किए? पीएल अकाउंट में। ध्यान से देखो ना, आप क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करते थे हम लोग? कैरी डाउन, ट्रेडिंग अकाउंट से जो निकला पैसा ग्रॉस प्रॉफिट उसको कैरी डाउन करके पीएल में लाते थे, फिर पीएल में नेट प्रॉफिट निकालते थे और नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में डालते थे। अब मैं बोल रहा हूं नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में मत डालो, ये नेट प्रॉफिट को अब एक नया अकाउंट में ट्रांसफर करो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे सर यहां पर आप लिख दो बाय नेट प्रॉफिट। सर एग्जाम में बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल भी नहीं, आप लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है? वो बाद में देखेंगे। तो यहां पर नेट प्रॉफिट अपने लोग कैरी डाउन कर लेंगे, जो भी अमाउंट आया कैरी डाउन कर लिए। अब आप पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको। अब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है सर? इसको भी शॉर्ट में बता देते हैं जल्दी से, है ना? पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? अब इससे पहले कि हम बताएं आप लोगों की पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था बिजनेस में 5 लाख, यहां पर 5 लाख आ गया। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था बिजनेस में 5 लाख। नेट प्रॉफिट आ गया मेरा, सारे खर्चे माइनस कर लिए, उसके बाद नेट प्रॉफिट आ गया सर मेरा लेट्स से 3 लाख, 3 लाख आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। तो आपने भी नेट प्रॉफिट यहां पर कितना कैरी डाउन किया सर? आपने भी नेट प्रॉफिट यहां पर कैरी डाउन कर लिया सर, 3 लाख कर लिया ना? अब मैं आपको बोल रहा हूं देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी एंड देयर रेशियो इज 1:1:1। इनका रेशियो यानी कि पीएसआर, रेशियो का मतलब पीएसआर मतलब
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ये लोग आपस में प्रॉफिट्स और लॉसेस कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, दिस इज नोन एज पीएसआर। तो इसको हम लोग बना दिए 1:1:1, अज्यूम कर लेते यही इन लोग का रेशियो है, मतलब इक्वल पार्टनर है ना। मतलब 1:1:1 का मतलब क्या होता है सर, ए को बिजनेस का इक्वल हिस्सा मिल रहा है, बी को भी और सी को भी, तीन हिस्से हुए ना बिजनेस के, 1+1+1, टोटल बेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है 3। ए को एक हिस्सा मिला, बी को एक हिस्सा मिला, सी को एक हिस्सा मिला, तो टोटल फ्रैक्शन लगाओ यार। सो सबका शेयर कितना है बिजनेस में, 1/3 1/3 1/3 है कि नहीं। ए को कितना शेयर मिलेगा, 1/3 शेयर मिलेगा, बी को भी 1/3, सी को भी 1/3। हम और आप इक्वल पार्टनर बन गए, दो पार्टनर है बिजनेस में तो आधा आधा मिलेगा, 1/2 1/2। तीन पार्टनर है तो 1/3 1/3, 10 तो पार्टनर है 1/10 1/10। सिंपल लॉजिक है यार इक्वल होने से। ओके सर, अब तीनों को तो इसमें पैसा चाहिए ना, सो ये 3 लाख रुपीस कैसे डिवाइड होगा सर, 3 लाख रुपीस तीनों में डिवाइड कर दो सर। 2 पार्टनर्स कैपिटल, अब इस पे बाद में आएंगे हम लोग, ये 2 पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है सर, मतलब अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता तो ये पूरा 3 लाख रुपीस एक ही पार्टनर को मिल जाता। कैसे मिलता है सर, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जब एक ही पार्टनर, एक ही ओनर होता है बिजनेस का, पार्टनर नहीं, एक ही ओनर होता है बिजनेस का, मैं ओनर हूं बिजनेस का अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का, अगर मैं ऐसा ओनर हूं तो सारा पैसा कहां जाएगा, मेरे कैपिटल में। तो पहले कभी हम लोग दिमाग ही नहीं लगाए कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट बोल के कुछ पढ़े ही नहीं अपने लोग, ज्यादा लोग, है ना। क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि सर डायरेक्टली नेट प्रॉफिट ऐड करो, बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए। लेकिन ऐड किसमें कर रहे, कैपिटल में ना, तो पैसा कहां जा रहा है प्रॉफिट का, कैपिटल में। सर ये बिजनेस का रूल है ना, ये बिजनेस का रूल है कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो एडजस्ट होगा कैपिटल से। अब बिकॉज देर आर सो मेनी पार्टनर्स, एक ओनर तो नहीं है कि हम बैलेंस शीट में ऐड कर दें, बिकॉज देर आर मल्टीपल पीपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये तीनों लोग को देना पड़ेगा ना। सो ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये तीनों लोग जो है, ये लोग में ये पैसा बटेगा। कितना बटेगा सर, 3 लाख रुपीस, ये 3 लाख रुपीस बटेगा। अज्यूम करते कुछ क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई सैलरी नहीं देना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना, है ना, कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। तो अपने लोग क्या करेंगे सर, यहां पर अपने लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने लोग ये पर्टिकुलर 3 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए, बी और सी का कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए मैंने हेडिंग में ही लिख दिया 2 पार्टनर्स कैपिटल। आपका मन है आप लिख सकते हो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, तीनों का कैपिटल को हम लोग बढ़ा देंगे, तीनों का कैपिटल में ये पैसा को डाल देंगे। कितना आएगा सर, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, लेजर क्लोज। कोई बैलेंस उतरेगा, बिल्कुल भी नहीं सर, कोई बैलेंस सीडीबीडी आने का क्वेश्चन ही नहीं है ना। तो एक यहां पर मैं लॉजिक क्लैरिफाई करना चाहूंगा, इसके बाद बैलेंस शीट में क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट ऐसे ही नहीं बनेगा। अब बैलेंस शीट बनाने के पहले आप देखोगे एक नया टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट गलत आ जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के भी पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस वन मोर अकाउंट विच इज नोन एज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट भी होता है सर, लेकिन अभी ऐसे हम लोग ना बेचैन नहीं हो सकते, एक ही वीडियो में सब नहीं डाल सकते, आराम से समझना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। समझ में आ रहा है। तो भाई पार्टनर्स कैपिटल आएगा, पार्टनर्स करंट भी आएगा। करंट कब आता है, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी गोली मारो, अभी पहले सीख रहे हैं ना, पहले सीख लेते हैं ठीक से, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सर यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर ट्रेडिंग में हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिला, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकला। अब आपका सिलेबस शुरू होता है यहां से, मतलब आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में, 99% टाइम्स आपको नेट प्रॉफिट दिया, नहीं दिया हुआ रहेगा सर, गलत दिया हुआ रहेगा तो ठीक कर लेना यार, प्लस माइनस करके, कोई बड़ा बात नहीं है। यहां से आपका सिलेबस शुरू होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाना पड़ेगा सर, नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग पीएल। फाइनल अकाउंट्स नहीं आ रहा है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप का सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है, बैलेंस शीट आ रहा है। आपको ट्रेडिंग पीएल बनाने का जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, खाली एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं। सो सर प्रॉफिट एंड लॉस, आपको ये नेट प्रॉफिट का फिगर मिल जाएगा एग्जाम में। आपको क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट का फिगर लेना है, इसको पार्टनर लोग में एकदम खुशी खुशी प्यार से बांट देना है। अंडरस्टूड है। उसके बाद सर, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, फिर बनेगा बैलेंस शीट। तो सर ये जो पर्टिकुलर लॉजिक हुआ पीएल अप्रोप्रिएशन, इसमें क्या और कुछ आता है कि हम लोग बस ये जो पार्टनर लोग होते हैं इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब कुछ बांट के खत्म कर देते हैं? नहीं सर, आपको दो चीज का ध्यान देना पड़ेगा। एक वो आइटम्स जो पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है ना, और भी बहुत सारा आइटम है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अब एक एक करके, बहुत सारा आइटम है जो डिस्कस करेंगे, राइट। सो अपने लोग क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट आपके सामने रखेंगे, है ना। अब टीएस ग्रेवाल का भी आप फॉर्मेट देख सकते हो, है ना, या फिर ये जो फॉर्मेट हम अभी बनाने जा रहे हैं आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम, है ना। हाथ से कोई भी काम करेंगे तो कभी रिग्रेट नहीं होगा अकाउंट्स में। अकाउंट्स में इफ यू फॉलो, अकाउंट्स में इफ यू सिंपली फॉलो वॉट एवर यू डू बाय हैंड, इट विल नेवर गो रॉन्ग। लेकिन हाँ, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे स्टोरी बुक जैसा तो ऑब्वियस बात है सर, प्रॉब्लम आने लगेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो सर प्रॉब्लम आएगा। फिर मेरे को मत बोलना कि सर मेरे से मैच नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं सर, फट से एक पीएल अप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट को समझ लेते हैं, और साथ साथ में मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा और भी कुछ कुछ कंसेप्ट, राइट। लेकिन अब ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट है ना, अभी जैसे आपको एक 15 मिनट 16 मिनट का डोज मिला, ये वीडियो क्या है सर, 15 टू 20 मिनट्स का एक डोज मिला आपको, कि चलो भाई पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, पार्टनरशिप बीइंग में कैसे आता है, ये तो समझ आया, मतलब क्या होता है, क्या करना है, हल्का सा आइडिया लगा, ठीक है, 15 मिनट में इतना ज्ञान बहुत है ना। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग अगला वीडियो में पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट को समझेंगे, और सर दो नया नया कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो भाई ये वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं, है ना, 15 मिनट का डोसेज मिल गया। अब नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्ड कंसेप्ट में जाएंगे और सम्स को शुरू करेंगे, ठीक है सर। आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब कर लो। अब रोज वीडियो आएगा, सुबह सुबह 9 बजे रिलीज करने का टारगेट है हम लोग का, शायद ये वाला वीडियो थोड़ा लेट जाए, बट सारा वीडियो अब आने वाला टाइम पे आने लगेगा, सही है। तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।